गुड इवनिंग गाइस। बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च की। हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है, इन्हें क्या बेनिफिट हुए हैं, जो भाई अडानी ग्रुप पे इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट जो जारी की है उससे क्या बेनिफिट हुए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में डिटेल में बात करेंगे, अडानी ग्रुप पे बात करेंगे। देखो, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये भाई क्या करती है, सबसे पहले किसी जो भी इन्हें जो स्टॉक की जो भी रिसर्च रिपोर्ट ये जारी करते हैं भाई, उसको कर देते हैं शॉर्ट, उसकी पोजीशन शॉर्ट कर देते हैं। और उसके बाद भाई ऐसी रिपोर्ट डाल देते हैं मार्केट में सक्सेसफुली, फिर स्टॉक गिर भी जाते हैं। और उसके बाद भाई इनको होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। और यहाँ पर मरता कौन है, फंसता कौन है, रिटेल इन्वेस्टर। और इस बार तो भाई कई सारे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको चूना लगा ही है, आपने देखा ही है अडानी ग्रुप में। तो ये इस कंपनी जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, ये जो ये काम है इनका। और ये खुल के कहते हैं, ये बात, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और बाकी काफ़ी सारे लोग हैं बहुत खुश हो रहे हैं इंडिया में कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग रिसर्च। तो ऐसा कोई खुश होने वाली बात नहीं है। एक यूएस की कोई रिसर्च आती है और भाई हम वैसे ही पैनिक कर जाते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ ऐसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और ये ऐसे एलिगेशन बहुत बार लगे हैं। तो लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर उस समय थोड़ा सा साइकोलॉजी को कंट्रोल करना आसान होता नहीं है। बाकी मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। और सब कुछ डिस्कस होगा। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट ए एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती सब आती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो आप फटाफट से बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की, क्या है भाई, क्या काम करते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा। तो अडानी ग्रुप के खिलाफ घोटाले का आरोप लगा हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चा में आ गई है। फर्म ने भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द बर्थ थर्ड रिचर्ड्समैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई अडानी ग्रुप खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी, अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल है। इस रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप का आपको पता ही, मार्केट कैप साफ हो गया, बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर गए थे। और कौन है बैकग्राउंड इसका जो भी है वो सब देखते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। और ये भाई फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। नाथन एंडरसन इसके सीएफए हैं और 2017 में न्यूयॉर्क में इस फर्म की शुरुआत की थी। खुलेआम शॉर्ट सेलिंग करती है हिंडनबर्ग रिसर्च। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी पहले से ही शॉर्ट सेल कर देती है उसकी पोजीशन कंपनी, और बड़ा मोटा मुनाफा कमाती है। अभी भी इसने मोटा मुनाफा कमाया है अडानी ग्रुप में। और शॉर्ट सेलिंग का मतलब किसी स्टॉक सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना, ताकि डिलीवरी टाइम के पहले उसकी कीमत गिर जाए और उसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि कंपनी खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती है और फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो उसे खरीद कर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट आने के 2 दिन के अंदर ही शेयर 25% तक गिर चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर उनको समझना पड़ेगा। वो बस पूरी खबर तो देखते नहीं है, बस हाँ एक रिपोर्ट आ गई, उन्हें ये भी नहीं पता रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। उन्होंने 80 सवाल कुछ नहीं देखा, बस बस एकदम घबरा जाते हैं। और बस एकदम घबरा के बस अब तो भाई अब मतलब डर सा लगने लगता, अब तो भाई पता नहीं कुछ भी क्या हो जाएगा, कहीं डूब डाब ना जाए कहीं। भाई भाई फटाफट से बस लॉस में, चाहे कितना भी लॉस हो, लॉस बुक कर लूँ। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ऐसे पिछली बार भी आपने देखा होगा इसी तरीके की एलिगेशन लगे थे। सुचिता दलाल जो हैं उन्होंने लगाए थे कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर हैं, मॉरिशस में कुछ अकाउंट फ्रीज वगैरह कर रखे थे। तो वहाँ पे भी उसके बाद देखा होगा आपने कैसे ये अकाउंट वो ये स्टॉक भागे थे। तो अगेन ये चीज़ें चलती रहती हैं। और 2020 के बाद से कंपनी 30 रिपोर्ट निकाल चुकी है। 30 कंपनियों के स्टॉक की औसत रिपोर्ट देखो तो इनके शेयर में करीब 15% तक की गिरावट देखी गई है। 6 महीनों में औसतन 26% की गिरावट देखी गई है। 2020 में निकोला पर रिपोर्ट निकाली थी, इसके बाद कंपनी के 94% तक शेयर गिर गए थे। शॉर्ट सेलिंग पर इनकी जांच भी चल रही है यूएस में। इस फर्म के खिलाफ यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जांच कर रहा है कि ये हैज फंड के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कर रही है। लेकिन ये पहले से ही बताते हैं कि ये उस कंपनी में शॉर्ट है, उनके निवेशक भी शॉर्ट होते हैं। जिसका रिपोर्ट जारी करती है, रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले 10 निवेशकों के साथ शेयर किए जाते हैं। और प्राइस रिएक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। और मतलब अगर देखोगे तो भाई मतलब ये शॉर्ट पहले कर देते हैं, तो जिसकी भी मतलब ये खबर निकालते हैं मैक्सिमम इनकी वो एक्यूरेट निकलती है। और मतलब वहाँ पे पैनिक कर ही जाते हैं जब ये रिपोर्ट निकालते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं और वहाँ पे इनको मोटा मुनाफा करते हैं ये कंपनी वाले। और
या आप इसमें देख ही सकते हो कंपनी का रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट है। इसमें प्राइस डिक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। स्कोवर्स नाम की एक कंपनी थी जिस पर रिपोर्ट आने के बाद अगले दिन शेयर 3.3% गिरी, लेकिन 3 महीने के बाद तक इनमें 90% गिरावट आ गई थी। भाई जेन्यूस ब्रांड के खिलाफ रिपोर्ट आने पर भी कंपनी के शेयर 13.4% गिरे, लेकिन 3 महीने बाद शेयर 85% गिर गए। और ऐसे कई सारी इन्हें कंपनी के निकाली हैं और जिसमें गिरावट आ जाती है, और भाई ये भाई क्या करते हैं, ये वहीं पर अपना भाई शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं। तो ये पहले से ही कर रखे और इनने कर रखी होती है, और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई अडानी ग्रुप पे। तो भाई उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया। अडानी ग्रुप बर्ड्स थर्ड रिचेस्ट अडानी जी हो गए थे। और अगेन आपको पता है जो बाहर की कंट्री हैं वो नहीं चाहती भाई कि कोई इंडियन हो जो दुनिया का जो भाई टॉप नंबर 1 बिलियनियर हो, भाई सबसे अमीर आदमी हो, वो इंडिया से हो। और इसलिए ये चीज़ें एक कोई कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि सब चीज़ें, ये सब पॉलिटिक्स भी चलती है रहती हैं, और इन चीज़ों में आप ज़्यादा जाओ ना तो वो ठीक है। हमें तो इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। हम तो स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो स्टॉक मार्केट की बारे में बात करूँगा मैं। और मैंने तो आपको कई बार बता रखा है कि इस तरीके की पैनिक सेलिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें, मतलब ना जाएं, और बिल्कुल वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पर कई सारे लोग घबरा जाते हैं और वहाँ पे पैनिक सेलिंग कर देते हैं, और उसी वजह से स्टॉक में भी गिरावट आती है और उनके भी पैसे डूब जाते हैं, काफ़ी सारे लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इससे पहले बार भी समझाया था, अब भी समझाया है मैंने, और अभी भी मैंने आपको बता रखा है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको बस थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना है। और ये स्टॉक गिर चुके हैं कई सारे, तो अगर ऊपर के प्राइसेस में हैं तो अभी भी बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब डूब जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसा कहीं कोई नहीं डूबने वाला है। और बाकी कोई नई पोजीशन बनानी तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और इन द एंड क्लैरिफिकेशन भी अडानी ग्रुप से आया ही था, मैंने आपको वो भी बता रखा है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और इन द एंड मर्जी आपकी है, पैसा आपका, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुनी सबकी करनी अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहना। जय हिंद दोस्तों।